सावरिया हो आइए आप लोगों के बीच में एक बिरहा पेश हुआ। जवाहर स्टूडियो कमलेश भैया की देखरेख में ये बिरहा आप लोगों के बीच में भेजत हैं। आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि अगर मन लगा के सुनब जा तो बिरहा पसंद आई। यहाँ कवि जी भूमिका का लाइन दिखलन। गोरे अंग्रेजों से है आजादी मिली, गर्व से कहते हम आज आजाद हैं। जातिवादी गुलामी की जंजीर से हो रहा पीडीए आज भी बर्बाद है। सुन लो मनुवादियों कान को खोल करी, बाबा साहब ने दी हमको अधिकार है। ज्ञानी जन कोई भी है कहेगा कथा, हमको अज्ञानी ब्राह्मण न स्वीकार है। हम कहने के लिए प्रचार करते हैं कि हम हिंदू हैं। ऊंच नीच का भेदभाव खत्म कर दिया गया है, लेकिन समय समय पर हमारी औकात बतलाई जाती है। तुम हमारे बराबर चलने के योग्य नहीं हो, मूंछ रखने के योग्य नहीं हो। साथियों, घोड़ी पर चढ़ करके शादी करने के योग्य नहीं हो। चाहे तुम कितना भी विद्वान हो जाओ, लेकिन तुम कथा कहने के योग्य नहीं हो। फिर भी हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। वाह वाह वाह, क्या अमर भैया, क्या चीज बजाए हैं। अरे मारता है आदमी और, अरे मारता है आदमी और मर रहा है आदमी। अरे आदमी को देख करके जल रहा है
कवि जी बड़ी सुंदर भाव बिरहा में दिले हवन। अरे हम भी तो हिंदू थे लेकिन हम भी तो हिंदू थे लेकिन मारा जाति पूछ कर। हम तो तुझको पूजते थे हिंदू भाई मान कर। हम तो तुझको पूजते थे हिंदू भाई मान कर। हम तो तुझको पूजते थे हिंदू भाई मान कर। इस प्रकार का अपमान हमारे लोगों के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ में अत्याचार किए, तमाम महापुरुषों के साथ में अत्याचार किए, इस बात को पूरा हिंदुस्तान जानता है। यहीं से हमारे बिरहे का शुरुआत हुआ। बराबर सबको बाबा साहब ने अधिकार दिया, गरीब शोषित पीड़ित का है उपकार किया। मगर मनवादियों को बात न हजम होती, मगर मनवादियों को बात न हजम होती, जात की भावना ना दिल से है खत्म होती। संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सबको बराबर का हक दिया, लेकिन इन मनवादियों को स्वीकार नहीं है। तुलसी दुबे यही मानस में दर्शाए हैं, तुलसी दुबे यही मानस में दर्शाए हैं, श्रेष्ठ गुणहीन ब्राह्मणों को भी बताए हैं। साथियों गौर करिएगा आप लोग, तुलसीदास जी ने भी बताया है कि ब्राह्मण अनपढ़ हो गंवार हो लेकिन पूजनीय है, और शूद्र विद्वान होते हुए भी वह पूजने के योग्य नहीं है। साथियों आज से नहीं पहले से हम के तो के सबके लपेट के नीचा देखोले हो। यह तो धन्य है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो आए और सबको बोलने का, चलने का, कपड़ा पहनने का अधिकार दिलाए। आज समाज में हम और आप जो भी कुछ बोल रहे हैं यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। नहीं तो एक वो भी समय था साथियों जो हमारे गले में हाड़ी बांधा जाता था, कमर में झाड़ू बांधा जाता था, इसीलिए तो कहना पड़ा। पूज्य ना हो सकता है शूद्र भले ज्ञानी है, पूज्य ना हो सकता है शूद्र भले ज्ञानी है, करते आ रहे सदियों से ये मनमानी है। धर्म के नाम पर अब हम नहीं लुटाएंगे, शूद्र विद्वान से कथा पूजा कराएंगे। अब तक हमारे समाज के लोग नादान थे, आप लोगों ने लूटने का काम किया, ठगने का काम किया, लेकिन पंडित जी अब ये बर्दाश्त ना हुई। एह नाते कि हमारे समाज के भी लोग पढ़ लिख करके ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हैं, अब हमें हमारा अधिकार पता है
अब हमें आपको अधिकार समझाने का कोई हक नहीं है। इसलिए अच्छा कपड़ा आप पहन सकते हैं तो हम भी अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं। और हमें भी पता है जितना महत्व आपके वोट का है उतना ही महत्व हमारे भी वोट का है। अगर सही मायने में तौल दिया जाए तो तुमसे कई गुना ज्यादा वोट हमारे पास है। फिर भी तुम्हारे बहकावे में आकर के तुम्हें हम राजा बनाते थे, लेकिन अब नहीं बनाएंगे। हमें यह भी पता है कि तुम हमारे घर आकर के पूजा कर सकते हो तो हम भी तुम्हारे घर जाकर के पूजा कर सकते हैं। अगर तुम हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अब हम भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह कवि जी बिरहा में भाव दिले हुवन। बाप दादा की कहला पर बहुत पूजली जा, लेकिन ओ वही ना चलिए पंडित जी। ढेर दिल से गाथा कहली बन के महाजनी अब सुनिए बाबा जी। ढेर दिल से गाथा कहली बन के महाजनी अब सुनिए बाबा जी। ढेर दिल से गाथा कहली बन के महाजनी अब सुनिए बाबा जी। ढेर दिन से गाथा कहली बन के महाज्ञानी अब सुनिए बाबा जी। सुनली घर भर का प्राणी अब सुनिए बाबा जी। सुनली घर भर का प्राणी अब सुनिए बाबा जी। सुनली घर भर का प्राणी अब सुनिए बाबा जी। हमन की घरे कोनो शुभ या शुभ कोनो कार्यक्रम होखे बड़े सम्मान से तो हम लोग के बोलाई जा, तो हम लोग के भगवान की तरह हमने के पूजी जा। बड़े आदर सम्मान से सजाओ दही चूड़ा दे के तो हम लोग के खियावल जाओ। आ तो हम लोग के व्यवहारी बा पढ़ी लिखी हमनी के बड़ी तैयार जी। पढ़ी लिखी हमनी के बड़ी तैयार जी। पढ़ी लिखी हमनी के बड़ी तैयार जी। हमनी के चाहिए अब अपन अधिकार जी। हमनी के चाहिए अब अपन अधिकार जी। हमनी के चाहिए अब अपन अधिकार जी। पढ़ी लिखी हमनी के बनी तैयार जी। हमनी के चाहिए अब अपन अधिकार जी। बाप दादा के बड़ा रुआ से ठगल नहीं जा, लेकिन अब ठगाइल बड़ा भारी बा पंडित जी। अब हमनों का पढ़ लिख के चलाक हो गइल बनी जा। अब तोहन लोग की जाल में फसला बस के बात ना है। हमरे खानदान भागा वन राधा रानी अब सुनिए बाबा जी। दिन से गाथा कहली बन के महाज्ञानी अब सुनिए बाबा जी। ढेर दिन से गाथा कहली बन के महाज्ञानी अब सुनिए बाबा जी। हमरे खानदान भागा वन राधा रानी अब सुनिए बाबा जी। अपना चली मन मानी अब सुनिए बाबा जी। अपना चली मन मानी अब सुनिए बाबा जी। अब ना चली मन मानी अब सुनिए बाबा जी। हमार बाबूजी के उम्र 60 बरिस, तोहार लड़का 10 बरिस का पंडित जी। तो हमार बाबूजी जाके गोड़ लगी हन, आ तोहार 10 बरिस का लड़का हमारी बाबूजी का गोड़ ना लग सकेला। अब पंडित जी व्यवस्था ना चली, यही से कवि जी विदेशिया के लाइन दिहलन। इटावा जिला के धरती पुत्र मुलायम सिंह सर्व समाज के देखवले जे रहिया।
जवाहरपुरा के मुकुट मारिया दो में बाबा भागवत के कथा कहे लेके हम रहिया कथा कहे के अइले दादरपुर गौवा में बाबा 21 जुना रहली ए बाबू सम के सामैया पता चलल कथावाचक ब्राह्मण नाही यादो हुए अरे कैले बरदास ना मनु के अनुवैया। साथियों, जिस समय सामंतवादियों का चरम सीमा पे चल रहा था आतंक, उस समय इटावा जिला में एक धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव पैदा हुए और जो पिछड़े गरीब मजलूम के लिए लड़ करके और उनका हक हिस्सा दिलाने का काम किए। आज उन्हीं के जिला में बकेवर थाना दादरपुर गांव के रहने वाले पप्पू पंडित जो सत्संग कराने के दिल में इच्छा बनी और पहुंचे पाठक बाबा के पास। पाठक जी के पास पहुंच करके पप्पू पंडित बोले कि हे महाराज, कोई बढ़िया कथावाचक हो तो उसको बुलाइए, हमें सत्संग कराना है। पाठक बाबा कहलन कि पप्पू पंडित एगो बहुत बढ़िया कथावाचक हम अबे जालौन में गइली हैं, कथावाचक का हम सुनली, प्रवचन इतना बढ़िया लगल, हम रात भर बैठ के प्रवचन सुनली। सवेरे उनका से नंबर लेनी, कहली कि कबो ऐसा वक्त आई तो हमहू बोलाई अपनी गाँव में, तो आपके हमारी गाँव में कथा कहे आवे के होई, तो उनका नंबर हमारी लगे हो। कहा तो नंबर लगाई, नंबर पाठक बाबा लगौलन, मुकुट मणि यादव जी उठाए और उठौले के बाद पाठक बाबा कहलन कि हमके पहचानत हई, हम हुए पाठक बाबा बोलत हई जौन जालौन में आपसे नंबर लेहली। कहलन कि हाँ हाँ महाराज जी याद आ गई। कहीं कैसे याद कैली है? कहलन कि बाबा हमारे के आपके प्रवचन कहे के बा। कहलन कहिया? कहलन 21 जून के और 27 जून तक। कहलन ठीक बा, आप तैयारी करें, हम तैयार हैं। अभी चललन हाँ, उस समय कवि जी हाँ गीत दिलन, उहे गीत के बोल बा। अरे वाह, ये गीत के मलाह भाई लो वाह, जौनी समय गंगा माई का भीख मांगे खातिर चले लो, तो ये खास तौर से सैदपुर का मलाह या मलाहिन अरे वाह, मरद ढोलक ले ले मेहरारू के पार पर दौरी धली, बड़ा बढ़िया ढंग से लहा के गावेला लोग। कैसे गाई लोग? वाह वाह, अरे यही पार गंगा माई हो, यही पार गंगा माई हो, वही पार जमुना हो। यही पार गंगा माई हो, वही पार जमुना हो। यही पार गंगा माई हो, वही पार जमुना हो। यही पार गंगा माई हो, वही पार जमुना हो। बिचवई में केवट मोरे रजऊ डेरवा डलुए हो, बिचवई में केवट मोरे रजऊ डेरवा डलुए हो, बिचवे में केवट मोरे रजऊ डेरवा डलुए हो। पंडित जी के घरे एगो यहिर का ज्ञानी लइका जब भागवत कथा कहत बा तब भइल का कथा शुरू कइले यहिर मुकुट मणि ज्ञानिया हो। गाथा सुर कइले आही मुकुट मारी ज्ञानिया हो। गाथा सुर कइले आही मुकुट मारी ज्ञानिया बहवले खबा
मणि शास्त्री अपने साथियों के साथ में प्रवचन कहने के लिए जब शुरू किए तो साथियों हजारों की संख्या में लोग आकर के भागवत कथा को लोग सुन रहे हैं। भागवत कथा कहते कहते जब समय भागवत कथा का खत्म हुआ तो कुछ ब्राह्मणों ने पप्पू पंडित से जाकर के कहा कि पप्पू पंडित, ये जो कथावाचक हैं अच्छा तो कह रहे हैं, लेकिन इन लोग का जो चाल स्वभाव है ये ब्राह्मण का नहीं लग रहा है। पाठक बाबा से पूछ रहे हैं आखिरकार ये कौन से कास्ट के लोग हैं। कल कि भाई तो हम जात तो ना पूछ रही लोगों से, चला पूछ लिया जाए। तो 10 लोग जाए के और मुकुटमणि शास्त्री से पूछे कि आखिरकार आप कौन से कास्ट के हैं। अवाक हो गए मुकुटमणि शास्त्री जी, भाई अब तक तो कोई हमसे जात नहीं पूछा, क्यों ये लोग जात पूछ रहे हैं। बोले कि भाई हम तो यादव परिवार से बिलोंग करते हैं। इतनी बात सुनते ही ब्राह्मणों के पैर से जमीन खिसक गई। अरे एक शूद्र का लड़का भागवत कथा कहेगा तो कहना पड़ा, कथा कहे के बाटे हम के अधिकार हो। ये लोग सुने कि यादव होकर के हमारे गांव में ब्राह्मणों के गांव में आकर के और ब्राह्मणों से पैर छुड़वा रहा है और कथा कह रहा है। आज बबूला हो गए ब्राह्मण लोग और किया क्या, कथा कहे के बाटे हम के अधिकार हो। भागवत कथा बंद कराने की बात आई और इनको मार करके खेदना शुरू किए। तब इन लोग के दिमाग में आई कि अरे यार इसका खर्च कौन देगा। तब मुकुटमणि के ऊपर जुर्माना लगाए कि आपको 30,000 रुपये का खर्च देना पड़ेगा जो हमारा इस भागवत में खर्च हुआ है। मुकुटमणि बोले कि हमारे पास 25,000 रुपया है, ले लीजिए। तो 25,000 तो ले लिए, ये 25,000 तो भंडारे में ही खर्च हो जाएगा। इन लोग के दिमाग में आया अरे भागवत कथा तो पूर्ण हुआ नहीं, अगर हम फिर दोबारा भागवत कथा करवाएंगे तो कोई न कोई आचार तो आएगा कहने के लिए भागवत, तो उसको खर्च कहाँ से देंगे। उसका खर्च भी मुकुटमणि से ही मांगना शुरू कर दिए। मुकुटमणि बोले कि अब हमारे पास पैसा नहीं है। तब उन लोगों की निगाहें पड़ी उनकी चैन पे, उनके चैन को छीन लिए, अंगूठी को छीन लिए। तब कवि जी हाँ गीत बदल देहलन। उहे गीत का बोल बा, अरे निबिया का पेड़ा जानी कटी है ये बाबा, निबिया चिरैयन के बसे,
इन नीच पापियों के लिए कवि जी ने क्या लिखा है? मनुवादी सोच आज भइल बाटे हावी, पपिया करेलन जय जयकार हो। धर्म ना जाति जानी कइले सतिया, धर्म क बनी ठेकेदार हो। इधर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और यहाँ देखिए ये लोग ऐसा कृत्य किए कि पूरा सनातन धर्म शर्मसार हो गया, बताते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या आज भी शूद्र होना इतना गुनाह है? उन कथावाचकों को पूरी रात पीटने के बाद किसी का सर मुड़वा दिया गया, किसी की चोटी काट ली गई, किसी का बाल काट लिया गया। यहाँ तक तो ठीक था साथियों, अपने घर की महिला से पेशाब मंगवा करके और इन कथावाचकों के ऊपर छिड़क रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब तुम लोग शुद्ध हो गए हो। इधर कबीर साहब कहते हैं, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल ना करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर साहब ने कहा है कि साधु की कोई जात नहीं होती है, साधु से ज्ञान लीजिए, जात मत पूछिए। लेकिन आज इन कमीनों को देखिए, कथावाचकों का मुंडन करा करके, चोटी काट करके, महिला का पेशाब उनके ऊपर छिड़क करके शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो टेरी में कहना पड़ा, बतिया नहीं होयावती मितवा, बतिया नहीं होयावती मितवा, अरे पूछले रहते कृष्ण सुदामा के घर जतिया, अरे हो जतिया, अरे हो जतिया। अगर जात पूछे होते कृष्ण भगवान अगर सुदामा जी से तो मित्रता नहीं कर पाते। अगर रामचंद्र जी जात पूछे होते सेवरी से तो जूठी बैर नहीं खाए होते। अगर जात पूछे होते मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस्मल्लाह से तो नाव पे नहीं चढ़े होते, वहीं पे अशुद्ध हो जाते। लेकिन ये लोग जात नहीं पूछे, भाव देखते थे। लेकिन आज कहीं दलित के ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है। राजस्थान में एक छोटा सा बालक जो सिर्फ मटका छू दिया, प्यास लगी थी उसकी, तो उसको पटक करके वहीं पे मार दिया जा रहा है। इधर दलित घोड़ी पे चढ़ा है शादी करने के लिए, तो उसको घोड़ी से उतार दिया जा रहा है। बाहर हमारा देश, बाहर हमारा धर्म। हिंदू राष्ट्र बनाने का लोग सपना देख रहे हैं। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? यही से कहे कि परल पहपट का लाइन में सदा यहिर कैले तोहरो समान जानिला बाबाजी। वही अहिर के कैला तू अपमान जानिला बाबाजी। हमरे कुल के कुंवर कन्हैया दिहले भागवत ज्ञान हो। हमरे देवी विंध्यवासिनी पूजे सकल जहान हो। इंद्र के नहीं रह पाले अरे गुमान सुनिला बाबाजी। अयान बान पे दे ले
अहिर परान जानिला बाबा जी। यादव जात कही रहलन मदन मुरारी कन्हैया जो तीनों लोग का मालिक रहलन। बाबा यादव कुल से ही विंध्यवासिनी रहली जे के पूरा सकल जहान पूजत बा। यादव कुल से ही बैजनाथ धाम जहाँ लोग सावन में जाके लोग जल ढारेलन। यादव कुल से ही रहलन शंकर भगवान। यादव कुल से ही रहली गंगा मैया जे के पूरा सकल जहान पूजत बा। ए मर्दवत नहीं शर्म तो हम लोग के नहीं खेवत। यादव के अशुद्ध बता की ओकरा पर मूत्र छिड़कत हुआ लोग। गीता में लिखा गया है कि यादव एक भगवान है। अगर सुबह उठ करके यादव का नाम ले लिया जाए तो आपका पूरा जीवन तारमतार हो जाता है। इन्हें कवि जी अल्लाह के लाइन दिया। अरे हाय राम शांति से जियले ओ बाबा शांति से जियले अहिर के हो जतिया भैया। बाबा राखेला समाजवादी जग में विचार। बैठल सभा में ब्राह्मण छत्री पल्लवनवा भैया। केहू नहीं आवेला अब सुनी के पुकार। होई के लाचार धैली हरि जी गधनवा बाबू। लजिया बचाए आके मदन मुरार। दुखवा में रोवे जब हमारी धरतिया भैया। बाबा सौरू लोरिक बीरावा बने हैं पहरेदार। कल जुग में लालू और मुँह लायम बीर सनिया भैया। बाबा बाबा सर्व समाज के करेलन उपकार। हमरे ही पुरुखन के गाई के कहानिया भैया। हमारा ही ऊपर करेला अत्याचार। छेड़छाड़ करत रहले दोसवा लगा के बाबू। उल्टा पीड़ित पे भइल FIR। पीड़ित
जागा हो जवान जागा, पीटीए के लोगवा भैया। अरे बाबा ना त मानुबादी लोग करिया चाचा। हमारे ही पुरखों का नाम लेकर के जीने खाने वाले लोग, वाह हमारे ही पुरखों का गाथा गा करके अपना नमक रोटी चलाने वाले हमारे ही लोगों को प्रताड़ित करते हैं। बाहर अखिलेश यादव जब यह सूचना को सुने तो उन पीड़ितों को पार्टी कार्यालय बुलाए और बड़े ही ढंग से सम्मानित किए। यह सूचना जब यह पापी सुने तो सोचे अब तो बात बिगड़ जाएगी। तब यह पापी एक नया चाल चलते हैं। जब भी इन लोगों के ऊपर कोई परेशानी आती है तो अपने महिलाओं को आगे कर देते हैं। इन लोग की यह परंपरा है। ठीक वही व्यवस्था इटावा में देखने को मिला। वही महिला जो पेशाब करके दे रही है छिड़कने के लिए, वही महिला सोच रही है कि आखिरकार अब कौन सा उपाय लगाया जाए। तो सीधा षड्यंत्र रचे लोग कि ये जो कथावाचक है हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिला और उन पीड़ितों के ऊपर ही एफआईआर कर दिया गया। तो कवि जी यहाँ खड़ी कलाइन में बड़ी सुंदर भाव दिले हुवन। अब न मनु बदियन के अरे दलिया गाली, बाबा साहब के विधनवा से वतनवा चली। बाहरे पंडित जी लोग, बाहरे तो हम लोग के ईमान। अरे कथा भागवत के बना के तू धंधा, आशुद्र घरे घूमी घूमी मांगल हो चंदा। अरे कथा सुना के अपना तोहरा घरवा चली, बाबा साहब के विधनवा से वतनवा चली। साथियों गौर से हमारे बात को आप लोग सुने। अब से एकदम एकजुट होके पीडीए के साथ देवे के है। अगर अब ना दिहल जाई तो कितना अत्याचार करी लो एकर कोनो सीमा ना है। यही से हमारे विदेह का अंत हुआ तो कहना पड़ा जय जखाड़ स्वामी गुरु जद्दू की लहरे फुलवा। मितवयवध बिहारी हो अरे बतिया नाई हो आई त मितवा, बतिया नाई हो आई त मितवा।